आइए एक और सवाल बनाते हैं और ये सवाल लिया गया है आर.डी. शर्मा का पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स से। और इसके एक पैटर्न आपके सामने में है और इसको पहले पैटर्न को समझते हैं। ये पैटर्न है 6 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 5 इजकल टू 7, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 12 इजकल टू 9 एंड 8 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 21 इजकल टू 11 एंड 9 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 32 इजकल टू 13। तो इसके अगला 3 पैटर्न क्या होगा वही लिखना है। आइए समझते हैं पहले इस पैटर्न को। आखिर ये जानना है कि 6 माइनस 2 में से हम 5 घटाने पर 7 कैसे आया और 7 इंटू 3 करने से माइनस 12 करने से 9 कैसे आया। इस पैटर्न से अगला 3 नंबर्स क्या हो सकता है। अब ये जो हमारा सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में 6, 7, 8, 9, तो अगला जो 9 के बाद 10 नंबर्स आएगा। ये भी हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है 2, 3, 4, 5, तो अगला नंबर आएगा 6। ध्यान देना है कि इसमें हमें कितना नंबर्स घटाना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर इस 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 12 और 9 को जोड़ेंगे तो 21 आएगा, 21 11 को जोड़ेंगे तो 32 आएगा। ठीक उसी प्रकार के 32 और 30 को जोड़ेंगे तो ये नंबर हो जाएगा 45। और नंबर क्या होगा, अब नंबर ये होगा इस, ये पढ़िए, ये यहाँ पर ध्यान देना है कि क्या होगा। 6 प्लस 2 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, इसमें से 1 घटाएंगे तो 7 होगा। 7 प्लस 3 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, 1 घटाएंगे तो 9 होगा। 8 प्लस 4 को जोड़ेंगे और उसमें 1 घटाएंगे तो 11 होगा। और 9 प्लस 4 5 प्लस 14 होता है, 1 घटाएंगे 13 होगा। ठीक उसी प्रकार से 10 प्लस 6 को जोड़ेंगे तो 16 होगा और 1 घटाएंगे तो 15 होगा। दूसरा ये भी तरीका है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में है, यानी कि 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, इस तरीके से भी जान सकते हैं। अब अगला नंबर क्या है, ये 11 होगा तो ये 7 होगा। फिर से ध्यान दीजिए, जैसे इसको डिवाइड, इसको और इसको जोड़ने से 45 आया था, तो ये और ये जोड़ने से क्या होगा 60 होगा और यहाँ 60 लिख देंगे। और ये 13 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। ये 10 लिया, 11 लिया तो ये नंबर क्या हो जाएगा 12, और ये नंबर 6, 7 के बाद हो जाएगा 8, और फिर से इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा नंबर हो जाएगा 77। कितना हो जाएगा 77। और यहाँ पर हम जब लिखेंगे तो हमारा नंबर हो जाएगा ये हमारा 19 हो जाएगा। ये हमारा 3 टर्म जो रहा इस पूरे पैटर्न का जवाब रहा। आइए एक और सवाल बनाते हैं और ये सवाल जो है वो भी पैटर्न से है और इस पैटर्न में पूछता है सवाल दिया है कि दैट इज द नंबर्स है 1 प्लस 2 प्लस 3 और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में अप टू 100 तक जाता है। फिर उसके बाद डिक्रीज होने लगता है 99, 98 और ये जाते जाते 2 प्लस 1 हो जाता है। यानी कि 1 से लेकर 100 तक बढ़ते हैं और फिर वहां से डिक्रीज होकर 1 तक आता है। तो ये पूछता है इसका वैल्यू क्या होगा। इसका सिंपल तरीका समझ लीजिए, कोई भी नंबर जो 1 प्लस 2 हो प्लस 1 हम लिखे, या 1 प्लस 2 प्लस 3 फिर उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी 2 प्लस 1 लिखिए, या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 लिखते हैं तो वैल्यू क्या होगा। ध्यान से देखिए कि 1 प्लस 2 और डिक्रीज किया तो टोटल वैल्यू 4 है। 1 प्लस 2 प्लस 3 यहां से जोड़िए तो टोटल वैल्यू 3 टू 5 6 और ये हमारा हो जाएगा 9। ये नंबर को जोड़ते हैं तो 3 4 3 7 10 और यहाँ पे फिर से नंबर से आ जाते हैं तो 3 2 1 यानी कि 16 हो जाता है। तो हमें अगला जो नंबर होगा वो क्या नंबर होगा, जब 1 से लेकर 100 तक हो नंबर, 1 से लेकर 50 तक हो, फिर 50 के बाद 49 48 47 हो तो उसका वैल्यू क्या हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है जो मिड टर्म, इस नंबर का जो मिड टर्म है उसको ध्यान देना है, यानी कि मैक्सिमम कहां तक गया। तो इसमें गया 2 तक, इसमें गया 3 तक, इसमें गया 4 तक। बस इसका स्क्वायर वैल्यू ही है ये नंबर। क्या है, स्क्वायर वैल्यू है ये नंबर, यानी 4 का स्क्वायर 16 तो ये नंबर है, 3 का स्क्वायर 9 तो ये नंबर है, 2 का स्क्वायर 2 तो ये नंबर हो जाता है 4। ठीक उसी प्रकार से जो नंबर्स हमारे पास हैं जिसका वैल्यू 1 से लेकर 100 तक है तो हमारा मिड टर्म है कितना 100, तो ये वैल्यू हो जाएगा 100 का स्क्वायर, मतलब 1 के आगे
40 लगा देना है। दैट इज द 40 नॉट 50। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस नंबर। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आज का वीडियो हमारा कैसा लगा आप जरूर बिना बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और बहुत अच्छा तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।